जय हिंद। चलिए आज चलते हैं आपके लिए जो मुख्य समाचार हैं जो समाचार पत्रों में हैं वो 3-4 समाचार हैं उनको कवर करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है खास इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ये टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं दी गई नियुक्ति। यह हाई कोर्ट का है और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं देने पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। नहीं दिया जवाब तो व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे माध्यमिक शिक्षा निदेशक। ठीक है, देख लेते हैं क्या है एक बार। टीजीटी 2013 के चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं देने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट के ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित उम्मीदवारों को अब तक नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। ठीक है, कोर्ट के निदेशक को चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख 16 दिसंबर तक जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट उनको व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह और अन्य 15 और गौरव कुमार की याचिका पर दिया। ठीक है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से 2013 भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापित पदों की संख्या घटाकर अंतिम परिणाम घोषित किया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवार ने याचिका दाखिल की थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन लगभग 307 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने याचिका दाखिल की थी। ठीक है, कोर्ट ने दोनों पक्ष सुनने के बाद कहा कि याचिका का चयन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के पद पर वर्ष 2019 में हुआ था, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। इस पर बोर्ड के अधिवक्ता ने जवाब दिया है कि इसका निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा निदेशक लखनऊ को है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। साथ ही रजिस्ट्रार अनुपालन को आदेश दिया है कि 48 घंटे के भीतर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से शिक्षा निदेशक माध्यमिक यूपी लखनऊ को आदेश की सूचना दी जाए। ठीक है, ये अच्छी न्यूज़ है। अब चलते हैं, एक ये है देश भर में 85 नई केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खुलेंगे। ये नए लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा 82,000 छात्रों को होगा लाभ। देख लेते हैं क्या। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो रिठाला नरेला कुंडाली कॉरिडोर की मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में देश भर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। PCSJ 2022 की याचियों की कापियाँ हाई कोर्ट में तलब। इनके नंबर आयोग की वेबसाइट पर आज भी अपलोड करने का आदेश। ठीक है, आज ही शिक्षा निदेशालय बताया चयनितों क्यों नहीं। ये भी यहाँ आपको TGT PGT संबंधी न्यूज है, देख लेते हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश बताया कि चयनितों की नियुक्ति क्यों नहीं दी गई। ठीक है, वही जो ऊपर हम लोग पढ़े थे वही है। और आगे बढ़ते हैं। ये मनमानी है, परिषदीय शिक्षकों को जबरन किया गया था कार्य में। चाहते शिक्षकों को परस्पर तबादला हो गया निरस्त। ठीक है, इसका देख लेते हैं क्या है। परिषदीय शिक्षकों के अंतर्जनती पारस्परिक तबादले में भी मनमानी का सामना आने लगे हैं। ठीक है, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 19 जून 2024 को कुल 1398 जोड़े 27,796 शिक्षकों को अंतर्जनपति पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे। पहली बार एक दूसरे से दूसरे जिले में तबादला करने की बजाय सीधे एक से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण करने की शिक्षकों में नाराजगी थी। तमाम शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, तो कार्रवाई की धमकी देते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को जबरन कार्यमुक्त कराया गया था। खास बात यह है कि सचिव स्वयं शिक्षकों का तबादला आदेश निरस्त कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से फिरोजाबाद स्थानांतरित प्रदीप सिंह राजपूत और उनके जोड़े के रूप में फिरोजाबाद से फर्रुखाबाद स्थानांतरित पुष्पेंद्र कुमार का तबादला 23 अक्टूबर को निरस्त किया गया था। यह स्थिति तब है जबकि तबादले को लेकर शिक्षकों की याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। स्थानांतरण
के इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका 12 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, अब चलते हैं केंद्रों को लेकर बोर्ड की मिली 2311 आपत्तियाँ। ये हाई स्कूल के बोर्ड की और इंटरमीडिएट बोर्ड की एग्जाम है। पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना अधिक शिकायतें। आज अंतिम सूची जारी करेगा यूपी बोर्ड। और 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन, ये बिहार का न्यूज है। 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक सेट का प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, और उसी में ये था नॉर्मलाइजेशन का जो हवा उड़ी थी, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को हंगामा लाठीचार्ज। ठीक है, जिला प्रशासन ने बोला कानून व्यवस्था हाथ में लेने के वाले कार्रवाई की जाएगी। और आगे चलते हैं, ये है स्टेट यूनिवर्सिटी 39 नकलचे पकड़े गए। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी में चल रही थी सेमेस्टर परीक्षा। ठीक है, और ये वही है, केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। 85 नई केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलेंगे। 1256 केंद्रीय विद्यालय देश में है और 3 के विदेशों में, मास्को में, काठमांडू, तेहरान में। ठीक है, 13.56 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालयों में। नए केंद्रीय विद्यालय जम्मू कश्मीर में 13, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 9, उड़ीसा में 8, आंध्र प्रदेश में 8, उत्तर प्रदेश में 5। ठीक है, खोले जाएंगे, इस टाइप का है। यूपी में खोले जाएंगे 5 के भी। 85 नए केंद्रीय विद्यालयों में आंध्र प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 11, उत्तर प्रदेश में 5 शामिल है। यूपी के प्रयागपुर, जौनपुर, महाराजगंज और बिजनौर, चांदपुर और अयोध्या, कन्नौज में केबी खुलेंगे। वहीं देश के 28 नए विद्यालयों में खुलने से 15,000 से अधिक छात्रों को प्रवेश मिलेगा। ठीक है, और एक ये है, इनसे सीखें, जिस दफ्तर में चपरासी परीक्षा देकर उसी में बना अफसर। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, कभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC कार्यालय में चपरासी शैलेंद्र कुमार बांधे अधिकारियों के टेबल पर फाइलें पहुंचाते थे। अब उसी दफ्तर में उन्हें सहायक आयुक्त राज्य कर रूप में नियुक्त किया गया है। बांधे ने उन युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए जो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। रायपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT से बीटेक करने वाले बांधे 5वें प्रयास में CGSE 2023 में परीक्षा पास की। इसके परिणाम पिछले सप्ताह घोषित किए गए थे। उन्हें सामान्य श्रेणी में 73वां रैंक है और आरक्षित श्रेणी में दूसरी रैंक मिली। ठीक है, बांधे ने शुक्रवार को एक साक्षात्कार में कहा कि इस वर्ष मई में मुझे CGPSC कार्यालय चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसी वर्ष फरवरी में आयोजित CGPSC 2023 प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखी क्योंकि मैंने अधिकारी बनना चाहता था। बांधे बिलासपुर जिले में बिटकुली गांव के किसान परिवार के हैं। बांधे ने बताया कि उन्होंने रायपुर से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। ठीक है, कुछ लोग मजाक या उड़ाते थे इनका। बांधे ने कुछ लोग मुझे ताना मारते थे कि चपरासी के तौर पर काम करने के लिए मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। मेरे माता पिता, परिवार और कार्यालय में हमेशा मेरा साथ दिया है, मुझे प्रोत्साहित किया है। बांधे के पिता संतराम बांधे किसान हैं। उन्होंने कहा कि वह बेटे की कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। वह अधिकारी बनने के लिए पिछले 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, अब ये मेन चलते हैं। बांधे ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में एक वर्ष बीतने के बाद मुझे चपरासी की नौकरी करनी पड़ी क्योंकि परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन मैंने राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी जारी रखी। चपरासी का काम करने में असहजता के सवाल पर उन्होंने कहा कोई भी नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती क्योंकि हर पद की अपनी गरिमा होती, चाहे चपरासी हो चाहे डिप्टी कलेक्टर। हर नौकरी में ईमानदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है। तो ये थे आज की मुख्य न्यूज समाचार पत्रों में। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी